दोस्तों, आखिर ईरान ने कैसे तोड़ डाला इजराइल का गुरूर, उसका आयरन डोम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास में जो था, वो इस लड़ाई में, इस जंग में कैसे बेदम होता हुआ दिख रहा है। आखिर आयरन डोम, जिस आयरन डोम पर इजराइल को घमंड था, गुरूर था, उसे कैसे ईरान ने ध्वस्त सा कर दिया। आखिर इस जंग में ईरान अब जिस तरीके से इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या इजराइल अब घुटने टेकने की कगार पर आ गया? क्या वाकई इजराइल, जिसे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान शायद इस तरीके से उस पर भारी पड़ेगा, लेकिन जो अब तक डिफेंस सिस्टम के तौर पर इजराइल के पास में हथियार और चीजें थी, क्या अब सब कुछ फेल है ईरान के सामने? मगर उस डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को, जो कि अभेद था, उसे ईरान ने भेदा कैसे? अब बात आज इसी पर होगी। दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता, जिसके बारे में 90 से 99% बताई जाती थी, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि आयरन डोम जिस अंदाज का है, इजराइल के पास में जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, रडार जिस तरीके से हैं, जिस तरीके से हवा में मिसाइलों को गिरा देने वाले सिस्टम की व्यवस्था है उसके पास में, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, ताकतवर और करीब करीब 99% तक सक्सेसफुल है। मगर जिस तरीके से ईरानी मिसाइल हमलों में ईरान के रक्षा कवच को भेद दिया गया, जिस तरीके से ईरान ने चकमा देकर के आयरन डोम को तहस नहस किया, जिस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइलों को इजराइल के ऊपर में गिराया और जिस अंदाज में उसने इजराइल को पीछे ढकेला, उससे कहा जा रहा है कि साहब, रक्षा जो कवच है वो पूरी तरीके से चरमरा गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों, मल्टीलेयर हमलों, भारी संख्या में मिसाइलों के हमलों के सामने इसकी सीमाएं उजागर हो गई इजराइल की। ये उस मोर्चे पर कमजोर नजर आया। ईरान ने तेल अवीव, रमत गान, रिशॉन, लोजियन जैसे शहरों पर, हाफा जैसे शहरों पर जिस अंदाज में मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम अनगिनत लोगों की मौतें, बेशुमार लोग घायल हुए। ये बात अलग है कि इजराइल इन आंकड़ों को छुपा रहा। घनी आबादी वाले क्षेत्र में मिसाइलों के गिरने से नागरिकों में दहशत फैली, लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। तेल अवीव में इमारतें ध्वस्त हुई, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखा, वाहन क्षतिग्रस्त हुए। रमत गान और रिशॉन लिजिमिया में मिसाइल हमलों ने गाजा जैसे तबाही के दृश्य बनाए। किरिया कंपाउंड, जो कि इजराइल का प्रमुख सैन्य मुख्यालय है, वहां ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से जिस अंदाज में हमला किया, किरिया कंपाउंड जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला इजराइल की रक्षा प्रणाली की कमजोरी को दिखाता है, जिसने सेना और जनता का मनोबल प्रभावित कर दिया। हमलों के कारण तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि इजराइल के अभेद आयरन डोम पर किस तरीके से ईरान ने बढ़त हासिल कर ली, जो ईरानी हमलों को रोक पाने में फेल साबित हुआ। दोस्तों, दरअसल ईरान ने बड़ी रणनीतिक तरीके से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताकर इजराइल में तबाही मचाई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम दरअसल काम कैसे करता है, उसकी कमजोरियां, कमियों को किस तरीके से ईरान ने पहचान कर उसे चकमा देकर के इजराइल में तबाही मचाई। दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम, जिसे बताया जाता है कि दरअसल वो एक प्याज की तरह है, कई सारी परतें उसकी हैं, मल्टीलेयर है वो। यानी कि दोस्तों, उसको अगर 3 हिस्सों में अगर देखा जाए, तो फिर जो सबसे बेसिक बुनियादी हिस्सा है, जो सबसे मजबूत जड़ है आयरन डोम का, जिसे कहा जाता है कि मिडिल या नजदीक की दूरी के लिए उसे बनाया गया था, उसमें से जो मिसाइलें निकलती हैं, जो रक्षा प्रणाली उसकी है कि अगर आसपास के गल्फ के कंट्रीज से, आसपास से अगर जो मिसाइलें रॉकेट आ रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए, जिसमें हमास का मान लीजिए आप, जिसमें आप हुती का मान लीजिए, जिसमें हिजबुल्लाह के मान लीजिए, इस नजरिए से वो पूरे तौर पर कारगर है। इसी तरीके से उस आयरन डोम, जिसे एक प्याज की तरह कहा जाता है, उसका जो दूसरा लेयर है, उसे एक तरीके से स्पीड वाली, दूर वाली मिसाइल को गिराने के लिए उसे बताया जाता है। इसी तरीके से उसका एक तीसरा लेयर, जो कि चकमा देने वाली मिसाइल को गिराने वाली स्थिति है। मगर दोस्तों, ईरान ने जिस अंदाज में हमला किया, जिस रणनीति के साथ में हमला किया, उसमें बुरी तरीके से इजराइल फेल होता हुआ साबित है। अब मैं आपको खुद IDSF यानी कि इजरायली डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के अध्यक्ष रहे, रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर जनरल आमिर अवीवी ने
जो उनका बयान है कि भले ही एयर डिफेंस सिस्टम तनाव में दिखा इजराइल का, लेकिन ये काफ़ी हद तक बरकरार है। वो कहते हैं नुकसान ज़रूर हुआ। वो कहते हैं कि इजराइल ने जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स को या जितने ईरान की तरफ से रॉकेट हथियार आए उनको गिराने में पूर्ण रूप से कामयाबी हासिल नहीं की, मगर यह काम सिर्फ आयरन डोम का नहीं था। इसके अलावा भी दूसरे जो रक्षा उपकरण थे उससे भी कहीं ना कहीं नाकामी मिली इजराइल को। इजराइल के अंतरिक्ष आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें विशेष रूप से लंबी दूरी से दागी गई मिसाइलें, जिसमें बहुत सारी मिसाइलें रोकने में इजराइल असफल रहा, वो खुद मानते हैं। और उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के 40% ही लॉन्चरों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। अगर ये ऐसा बयान दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ईरान के जरिए जो अटैक किए गए, जो हमले किए गए, उसमें किस तरीके से इजराइल की पूरी नीति, उसकी पूरी तैयारी चरमरा गई। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इजराइल पर ईरान ने किस तरीके से हमला किया, क्या रणनीति अपनाई। उससे पहले आपको बताऊं कि ये ठीक है कि इजराइल की रक्षा प्रणाली काफी मजबूत मानी जाती है, मगर इसे आप एक फुटबॉल के गोल की तरह समझ लीजिए। अगर आप फुटबॉल के ग्राउंड में गोल के सामने खड़े हुए गोलकीपर के पास उसके सामने से गोल करने की कोशिश करें, एक बार बॉल को मारते हैं तो उसे कीपर रोक लेगा या नहीं भी रोक पाएगा, दोबारा मारते हैं फिर से रोक सकता। मगर आप एक साथ में आप 5 लोग हों और 5 फुटबॉल को एक साथ गोल में दागा जाए तो फिर, और एक गोलकीपर वहां पर हो तो फिर ऐसे में 1-2 को तो रोकेगा, लेकिन कई सारे बॉल उस गोल के अंदर समा जाएंगे। और दरअसल यही तकनीकी, यही तरीका ईरान ने अपनाया। उसने पहले इजराइल पर कुछ नॉर्मल ड्रोन मार करके इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, साथ में कई सारी मिसाइलें एक साथ मारे, जिसे रोकने में उसी गोलकीपर की तरह इजराइल की रक्षा प्रणाली नाकाम साबित हुई। आप देखें, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज। ईरान ने फतेह 1 जैसी, फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके, जो कि 16,000 से 18,000 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ती हैं। आप सोचिए कि जब कोई प्लेन जाता है आपको आवाज आती है, लेकिन प्लेन की आवाज जब आती है और उस वक्त प्लेन कहां होता है, दोनों में अंतर होता है। और ऐसे में ये जो मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, यानी कि आवाज, कोई आवाज अगर आती है रॉकेट की, मिसाइल की, किसी की, तो उसकी गति से 18,000 किलोमीटर ज्यादा घंटे की रफ्तार से उड़ता है, 5 गुना ज्यादा होता है। और कहा जाता है कि ये मिसाइलें मैन्यूरेबल होती हैं। ये मिसाइलें रडार से बच निकलने के लिए, ये मिसाइलें रडार से बचने और अप्रत्याशित ट्रैजेक्टरी अपनाने में सक्षम है, जिसमें आयरन डोम के लिए इन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने एक साथ, जैसा कि मैंने आपको फुटबॉल का हवाला दिया, एक साथ भारी संख्या में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। बताया जाता है कि एक साथ 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, इतनी बड़ी संख्या में हमले होने पर उनका सामना करने की क्षमता आयरन डोम में नहीं रही। इसमें वो कुछ मिसाइलें बेशक रोक सकता है, रोका उसने, लेकिन सारी नहीं। इस वजह से कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती रहीं। दोस्तों, इसी तरीके से आप देखें, ईरान ने जो मल्टी लेयर हमले की रणनीति बनाई, ईरान इस तरीके से मल्टी लेयर हमले की रणनीति पर चला। ईरान पहले ड्रोन, सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है, आयरन डोम का ध्यान भटकाता है, और फिर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को उपयोग करता है। यानी कि रणनीति देखिए कि किस अंदाज में, किस तरीके से पहले ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलें फेंकता है, जो आयरन डोम का ध्यान भटकाती हैं। उसे लगता है कि यही मिसाइलें हैं, वो उनको बर्बाद करने, तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। और फिर उसी बीच में अचानक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग ईरान कर देता है। यह रणनीति रक्षा प्रणाली को कई दिशाओं में चुनौती देती है दोस्तों, जिसमें सक्षम नजर नहीं आया आयरन डोम। और इन सब के बीच में आपको बताएं कि आयरन डोम की सीमाएं भी अपनी हैं। आयरन डोम को मुख्य रूप से कम दूरी, यानी कि 4 से 70 किलोमीटर के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, जैसे कि ईरान के मध्य श्रेणी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल एरो 2 और एरो 3 सिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन जो मल्टी लेयर सिस्टम उसका है आयरन डोम का, सिक्योरिटी सिस्टम का, उसका एयर डिफेंस सिस्टम का, उसमें जो तीसरा लेयर है, यही एरो 2 और एरो 3 तो है। लेकिन ये भी क्यों नाकाम साबित हुए? हालांकि इन सिस्टम के बीच में सामान्य और कुछ तकनीकी सीमाएं कुछ मिसाइलों को नहीं रोक पाती हैं, यानी कि पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं है। और ये मिसाइलें ईरान में जाकर के, इजराइल में जाकर के ईरान की मिसाइलें नुकसान कर रही हैं। दोस्तों, ईरान के पास में मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल कार्यक्रम माना जाता है।
अगर देखा जाए उस पूरे मिडिल ईस्ट में, तो ईरान के पास में जितनी मिसाइलें हैं किसी के पास नहीं, जिसमें अलग अलग रेंज और गति के हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध हैं। ईरान कई हफ्तों तक इजराइल पर हमला अभी भी कर सकता है। ईरान ये भी बता रहा है कि उसका अधिक उन्नत मिसाइल कितनी कारगर हो सकती हैं। इसके अलावा इजराइल को अब तक गंभीर हमलों की आदत नहीं है, इसकी आबादी को भी, क्योंकि वर्षों से वो केवल गजा पट्टी, लेबनान, यमन के कमजोर सशस्त्र समूहों के साथ ही में सैन्य कार्रवाई और हमलों में उलझा रहा है। कोई बड़ी सीधे किसी देश के साथ में सीधे तौर पर उस अंदाज में शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए, काफी सालों से, दशकों से नहीं हुआ इसका सामना। आपको ये भी बताएं कि आयरन डोम एक साथ कितनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की इसकी क्षमता है। हर आयरन डोम बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। हर लॉन्चर में 20 टाइमर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। एक बैटरी में कुल 60 से 80 इंटरसेप्टर हो सकते हैं। इजराइल के पास में जून 2025 तक कम से कम 10 से 12 आयरन डोम बैटरी हैं जो पूरे देश में तैनात हैं। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से सैकड़ों इंटरसेप्टर एक साथ तैनात हो सकते हैं। एक बैटरी एक समय में 20 से 30 लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है, बशर्ते वो रडार और कमांड सिस्टम की क्षमता के अंदर हो। अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें या ड्रोन दागे जाते हैं तो आयरन डोम की क्षमता जवाब दे देती है दोस्तों। इस बीच में दोस्तों उधर ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे, जिसके हमले को क्राइम माना जाता है, क्लस्टर बम, क्योंकि इसमें आम नागरिकों का ज्यादा नुकसान होता है, जो कि युद्ध के कानून के खिलाफ है। यह बम जो कि बेहद घातक है, जैसा कि इसका नाम से ही जाहिर हो सकता है, छोटे छोटे बमों का एक समूह होता है जो एक बड़े से कंटेनर में भरे होते हैं। यह कंटेनर हवा में खुलता है और इसे छोटे छोटे बम निकल करके एक साथ कई टारगेट हिट करते हैं। क्लस्टर बम से निकले छोटे छोटे बमों को जमीन पर गिरने या कुछ समय बाद फटने के लिए डिजाइन किया गया। यानी ये बम हवा में फट सकते हैं, जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी फट सकते हैं। इनमें से कई बम फट नहीं पाते, महीनों या सालों तक जमीन पर दबे रहते हैं। ऐसे में इन बमों को खोज कर नष्ट करना बेहद खर्चीला काम होता है, रिस्की काम है। तो दोस्तों, जिस अंदाज में इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को, जो कि इजराइल का घमंड था, गुरूर था, उसे जिस तरीके से चकमा देकर के बेदम कर दिया ईरान ने, आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आप अपनी राय इस खबर पर अवश्य लिखें, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। बहुत शुक्रिया।